हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज लेके आए आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। आज लेके आए नई शिक्षा नीति जो 2020 की है, उसके बारे में जितने भी उससे संबंधित क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने एक ही वीडियो में आपको कवर कराने की पूरी कोशिश की है। बस आप सभी से निवेदन है, जो भी भाई बहन शिक्षक बनना चाहता है और चैनल पर नया जुड़ा हो, वो सभी लोग कम से कम एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो अंत तक देखें वीडियो को। क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप लोगों के कम से कम 10 से 15 नंबर का जो आएगा नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन, मैंने पूरे मेहनत कर एक ही पीडीएफ बनाकर एक ही वीडियो में आपके क्वेश्चंस कवर करा दिए गए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो। और पहला क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति जो 2020 है उससे संबंधित जो भी सवाल हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड है, ठीक है, 2022 सीटेट एग्जाम के लिए आप सभी के लिए, वो मैंने सारे इस वीडियो में ले लिए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों। तो देर नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये है, क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा आप लोग कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति, नई शिक्षा मतलब जो शिक्षा नीति है वो कितनी बार आ चुकी है। देखिए 2020 में तो अभी अभी आई, उससे पहले 1986 में शिक्षा नीति आ चुकी है और 1968 में, यानी कि 3 बार जो है आपकी पूछेगा एग्जाम में कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो 3 बार आप लोग बताएंगे। 1968 में आई, 1986 में आई, 2020 में आई। देखिए 1968 में आई, बस 68 को आप इधर से 8 को इधर कर दीजिए, 6 को इधर कर दीजिए, 86 बन गया। तो 1986 में आई, फिर 2020 में आई। आप लोग 3 बार ये 3 सन जरूर रट लेंगे, जरूर सीटेट में हर कोई ना कोई शिफ्ट में शिक्षा नीति से सवाल अच्छे खासे आएंगे, बहुत अच्छा वेटेज है। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठा लीजिए, ठीक है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, उससे तो बारिश होने वाली है एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है कि जो देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम में 10वीं और 12वीं के पैटर्न की जगह आप कौन सा पैटर्न है। देखिए वही मैंने थंबनेल भी बनाया, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको अब क्या क्या पाठ्यक्रम होगा। तो 5+3+3+4 का आपका इस बार बनने जा रहा है पाठ्यक्रम। तो पहले पैटर्न जो था 10+2 का था, लेकिन अब 5+3+3+4, यानी कि आपका ये जो नया पैटर्न है यही क्वेश्चन में आएगा और आपको 1 नंबर दिला के जाएगा। आप रट लीजिए 5+3+3+4। बोलिए आप लोग, सभी लोग साथ में बोलिए, 5+3+3+4, 5+3+3+4। याद रखिए क्वेश्चन एक गारंटेड आएगा, ठीक, गारंटेड, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई। तो दोस्तों यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, वही ये पुराने मतलब सनातन भारतीय ज्ञान के तौर पर इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई। देखिए उसके इससे पहले देखिए 1900, पहले सबसे कब आई, 1968, फिर 1986 में आई, फिर आई है 2020 में। तो आप लोग देखिए 2020 में आई, यानी कि 86 के बाद 2020 में, देखिए 20 साल तो इधर हो गए और उधर किधर हो गए, उधर कितने आपके 14 साल, 20 + 14 यानी कि 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई। 34 साल बाद, 34 ईयर्स आफ्टर, 34 ईयर्स के बाद ये नई शिक्षा नीति आई। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना है, कितने साल बाद आई। तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग क्या बताएंगे सर, 34 साल बाद आई। सब लोग बोलिए कितने साल बाद आई, 34 साल, 34 साल बाद। कितने साल बाद, 34 साल बाद। क्या है पैटर्न, क्या है, 5+3+3+4। क्या है, 5+3+3+4। देखिए मैंने क्वेश्चन आपको कराया है ना, 5+3+4 वाला, हाँ 5+3+3+4। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए फिर से रिपीट करते हैं एक बार, मतलब कितने साल बाद हुई, तो 34 साल बाद। कब आई, 2020 में अभी आई, फिर 1986 में आई, फिर उससे पहले 1968 में। तीनों सन आप लोग रट लीजिए, क्वेश्चन आएगा तब आप कहेंगे सर इतना क्यों इस पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में दूसरी राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब हुई। देखो पहली कब हुई, पहली पूछेगा तो आप लोग बताएंगे 1968, दूसरी 1986 और तीसरी पूछ लेगा तो 2020 वाली। देखिए अगला क्या है, जो नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी। तो 2021 से 2022 तक ये लागू हो जाएगी। 2020 की शिक्षा नीति नाम है इसका, और 2021 से 22 तक ये लागू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को 5वीं तक खत्म कर दिया गया। देखिए 5वीं कक्षा तक खत्म कर दिया गया, वो है भाषा अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं इंपॉर्टेंट है, 5वीं क्लास तक की नई शिक्षा नीति में साफ साफ बताया गया दोस्तों। तो बहुत ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो वर्ष 2030 ये भी रट लीजिए। देखिए लक्ष्य जरूर सरकार के रख लीजिए, और आप लोग शिक्षक हैं, बनने जा रहे हैं, तो शिक्षा से संबंधित सारे लक्ष्य जरूर आप याद कर लो। वर्ष 2030 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है वो भी 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने का 2030 ही वर्ष है। तो आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही तो शेयर कर दो, बिल्कुल संकोच मत करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर बहुत अच्छी क्लास लग रही है, और ऐसे ही आप पढ़ा के हमें मोटिवेट करते रहिए, और सर हमारी परीक्षा अच्छे से निकलवाइए। तो अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जीडीपी मतलब कितना, इस पे बजट में कितना शिक्षा पर खर्च किया गया। 6% जो है आपकी शिक्षा के लिए खर्च किया गया, 6%। रट लीजिए 6%। डाटा जरूर रट लीजिए, डाटा क्वेश्चन जरूर पेपर को हार्ड बनाता है, लेकिन कंपटीशन भी कम करेगा अगर आपको आता होगा। 6% रट लीजिए। शिक्षा नीति फिर से रिवीजन करिए। पहला कब आया? 1968। उसके बाद 1986, फिर 2020। कितने साल बाद आया? कितने साल बाद आया? 34 साल बाद आया। अगला क्वेश्चन, परसेंट कितनी है? 6%। रट लिया आपने। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से 50% तक सुधारना है। ये वर्ष फिर से रटो। 2035 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। 2035, तो 2035 क्यों है? क्योंकि 26.3% से 50% तक सुधारना है, ठीक है दोस्तों। अगला, मानव संसाधन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। सभी क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों लिए, इससे क्वेश्चन देखने को ना मिले आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपनी पूरी गुस्सा पूरा निकाल दीजिएगा कि मुझसे कह दीजिएगा ना आए। तो मैं इतनी अच्छी क्लास लेके आया हूँ, आप इसको शेयर कर दो, इतनी व्यूज़ इसमें दे दो, इतना प्यार बना दो आप कि आपके सर भी खुश हो जाएं कि उनकी मेहनत बेकार नहीं की दोस्तों। और मेहनत कभी भी किसी की बेकार नहीं जाती है, ठीक है दोस्तों। ना आपकी जाएगी ना मेरी जाएगी, ये मुझे पूरा यकीन है, आप पे यकीन है, ऊपर वाले पे यकीन है, और ये वीडियो पे यकीन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो शिक्षा मंत्रालय अब नाम कहा जाता है। जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा से शुरू की गई। कहाँ से शुरू की? कक्षा 6 से जो है वो व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या हो गई है? तो 3 से 8 वर्ष। देखिए पहले तो आपको ECCE की फुल फॉर्म सीधे पूछ लेगा, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फुल फॉर्म है ECCE की। अगला है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा ली गई? तो वही सीधी है 1986 वाली जो थी, दूसरी वाली NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में थी, इससे 2020 से, तो इसकी धारणा उसी से उठाई गई है। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम से मुख्य तत्वों की अवधारणा उठाई गई है 1986 वाले से। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन फिर से बनेगा। फिर है 2020 के अनुसार NPE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है? तो भूमिका बच्चों है नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि NEP 2020 के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। NSE का नाम क्या रखा? दोस्तों जो केंद्र बनाया जा रहा है इसका नाम रखा गया परख। देखिए आप मूल्यांकन से आपको समझ सकते हैं, परख मतलब क्या होता है? किसी का मूल्यांकन करना, किसी को मतलब उससे देखना कि उसमें कितना क्या है, तो परख जो है हिंदी में बोलते हैं, वही उसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। परख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परख, ठीक है। करंट के रूप से भी पूछा जा सकता है और आपका इंपॉर्टेंट तो है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है NPE 1986 की बात की गई का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या था? तो था सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन 1986 से क्वेश्चन तो हमेशा आते थे, आपकी 2020 से भी बनेंगे आपके। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? परख देखिए, परख का उद्देश्य क्या है? मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना जो है इस केंद्र का उद्देश्य है। मानदंड, मानक, शिक्षा निर्देश और निर्धारित
करना। ठीक, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया गया है? दोस्तों अब 50% जो है 50% वो कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, सकल नामांकन अनुपात को 50% बढ़ा दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, NAP 2020 के अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता निर्माण करने के लिए एक फंड, और फंड का नाम क्या रखा गया? तो लिंग समावेश कोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लिंग समावेश कोष क्या है, तो आप लोग बताएंगे। जो हम लोग की लड़कियां सभी हैं उन्हीं के साथ साथ ट्रांसजेंडर जो छात्र हैं उनको भी समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। क्या का नाम है इसका? लिंग समावेश कोष। ठीक दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको टॉप। ठीक है, देखिए एक बार आप लोग फिर से रिवीजन करिए। पहली शिक्षा नीति कब आई? तो कब आई? 1968 में। सेकंड कब आई? 1986 में। फिर लास्ट वाली आपकी कब आई? 2020 में। और कितने साल बाद आई? आपकी आई 34 साल बाद। ठीक, 34 साल बाद। अच्छा, परसेंट कितना परसेंट इस पर खर्च किया गया? तो आप लोग बताएंगे 6% खर्च किया गया। और संस्था का नाम क्या है जो मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई? तो उसका नाम है परख। क्या नाम है? परख। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने फिर रिवीजन करा दिया। आप लोग वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देखो, क्योंकि इससे 10 से 12 नंबर इसी वीडियो से आएंगे। फिर आप लोग मत कहिएगा सर कि मैंने पढ़ा नहीं, मेरा 2 नंबर रह गए, 3 नंबर रह गए। आप लोग एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लो, इतना शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दे। RAA स्टडी पॉइंट। दोस्तों अगर आप लोग अपना भाई, सर या फिर छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी मुझे समझते हो, आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।